कहते हैं शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं हमारी यादों में, हमारी दुआओं में और देश की मिट्टी की खुशबू में। बालाघाट के नवेगांव थाना परिसर में आज एक ऐसी ही वीर आत्मा की स्मृतियों को सहेजा गया। अवसर था अमर शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा का जन्मदिन। शनिवार को एक तरफ गर्व था तो दूसरी तरफ आंखों में नमी। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और थाना प्रभारी अमित अग्रवाल की मौजूदगी में शहीद आशीष शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही उनके नाम पर समर्पित एक सुंदर पार्क का उद्घाटन हुआ। यह सिर्फ बच्चों के खेलने का गार्डन नहीं, बल्कि उस साहस का प्रतीक है जिसने नक्सलवाद के अंधेरे में सुरक्षा की मशाल जलाई थी। एक पुलिस अधिकारी हमेशा सख्त होता है, लेकिन जब बात अपने साथी को खोने की हो तो कलेजा फट पड़ता है। थाना प्रभारी अमित अग्रवाल अपने साथी की वीरता का जिक्र करते हुए भावुक हो पड़े। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में बस इतना कहा कि आशीष एक बहादुर जवान थे, उनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। उनके ये चंद शब्द आज पूरे महकमे के दर्द को बयां कर गए। आशीष शर्मा जी का बलिदान, और ये तो सर मैं बोल नहीं पाऊंगा सर, मेरी भावनाओं को करती नहीं पाऊंगा सर। मैं बस ये हम लोग चलते गए जीवन, और पता नहीं सर ये अपने आप से अंदर से काम करने की इच्छा आती है सर, और हम काम करते गए सर। यही है सर। एसपी आदित्य मिश्रा ने शहीद के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि जंग के मैदान में आखिरी 2 सेकंड में जब मौत सामने होती है तब अपनों की याद आती है, लेकिन वो जुनून ही होता है जो एक सैनिक को सर्वस्व न्यौछावर करने की शक्ति देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही दुनिया हमें भूल जाए, लेकिन ये पार का आने वाली पीढ़ियों को आशीष शर्मा की वीरता की कहानी सुनाता रहेगा। पर जो व्यक्ति इस प्रकार से जाते हैं उनको जरूर पूरी दुनिया याद रखती है, पूरा देश याद रखता है, और हम शायद आप हमें तो भूल जाएंगे कुछ समय बाद, पर मुझे लगता है कि जो आज उनकी याद में बनाया गया है, आज नहीं अगली कई पीढ़ी तक बच्चे, बुजुर्ग, उनके परिजन सब लोग याद रखेंगे कि यार आशीष शर्मा नाम का भी एक व्यक्ति था जिसने इस यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। निरीक्षक आशीष शर्मा कोई साधारण नाम नहीं थे। हर्रा टोला, कदला और रौंदा की मुठभेड़ों में उन्होंने नक्सलियों के छक्के छुड़ाए थे। 14 लाख से लेकर 62 लाख तक के इनामी हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने वाले इस जाबाज को राष्ट्रपति वीरता पदक और मुख्यमंत्री वीरता सम्मान से नवाजा गया था। आज नवेगांव थाने का वो हिस्सा जो कभी वीरान था, थाना प्रभारी अमित अग्रवाल की कड़ी मेहनत और स्वप्रेरणा से एक प्रेरणादायी उपवन बन चुका है, ताकि जब यहाँ बच्चे खेले तो उन्हें पता हो कि उनकी चैन की नींद के लिए आशीष जैसे वीरों ने अपना लहू दिया है। अगली खबर आपको सावधान करने वाली है। क्या आपके मोबाइल पर भी बच्चा चोरी की कोई खबर या किसी स्कूल का चेतावनी भरा पत्र आया है? अगर हाँ तो ठहर जाइए। बालाघाट जिले के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये खबरें महज अफवाह और भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। मामला थाना कटंगी का है, जहां ग्राम कतरकना में एक 8 साल के मासूम को स्कूल छोड़ना एक फाइनेंस कर्मी को भारी पड़ गया। दरअसल डीसीबी फाइनेंस में कार्यरत शुभम नागेश्वर ने बच्चे की मदद करनी चाहिए, लेकिन अनजान व्यक्ति को देख बच्चा घबरा कर भाग गया। इसी गलतफहमी ने बच्चा चोरी की अफवाह को जन्म दे दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साफ किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर लालबर्रा के दर्जी टोला स्कूल से भी एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें नकाब पोशों के द्वारा छात्र को चॉकलेट देने का दावा किया गया है। इन तमाम वायरल खबरों ने स्कूलों और पालकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन क्या इन दावों में कोई दम है? सवाल बना हुआ है। जिले में बढ़ते इस तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने खुद कमान संभाली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में बच्चा चोरी की एक भी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। एसपी ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। कटंगी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो बच्चों को अपहरण करके लेके जाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जब हमने उसकी सत्यता की जांच करी तो वो व्यक्ति जो है वो अपने बालाघाट का ही रहने वाला है
फाइनेंस के उसमें काम करता है। एक 8वीं क्लास का बच्चा अपने स्कूल जा रहा था, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला स्कूल जा रहा हूँ। तो उसने बोला आओ मैं आपको स्कूल तक छोड़ देता हूँ। सिर्फ हेल्प करने की नीयत से छोड़ा था। हमने उसका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर लिया, कोई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो इस प्रकार के परिवारों से आता है कि किसी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में रह सकता है। सिर्फ अच्छे उसने देखा कि एक 8वीं क्लास का बच्चा, और उसके मन में भी ये था कि भाई इस प्रकार की घटनाएं अगर सोशल मीडिया पे चल रही हैं, अरे बच्चा स्कूल अकेले जा रहा है तो मैं उसको सुरक्षित छोड़ दूं। पर लोगों ने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रकार से फैलाया कि ये बाइक वाला व्यक्ति बच्चा उठाने के लिए यहाँ पर घूम रहा है, और वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। जब कभी लोगों ने शोर मचाया तो उसने खड़ा होकर अपनी पूरी पहचान बताई, उसने अपना आईडी कार्ड बताया, उसने जिस फाइनेंस कंपनी में काम करता है वो बताया, उसने अपने मैनेजर का नंबर बताया। सभी को बुला के सरपंच के सामने, वहाँ सबके सामने जब तस्दीक की तो इस प्रकार कोई भी घटना नहीं थी। और जब उसने स्टेटमेंट भी दिया, उसने बोला कि सर मुझे लगा कि 8वीं क्लास का एक बच्चा अगर अकेला जा रहा है और मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ जिस पे कुछ महिलाओं की फ़ोटो चल रही है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तो मैं स्कूल तक छोड़ दूँ। सिर्फ मदद करने को उससे था। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंदौर में, जोधपुर में, जयपुर में कई जगहों पर इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ इंस्टाग्राम के हैंडल से, स्नैपचैट के हैंडल से, व्हाट्सएप पे मैसेज बना के लोग फैला रहे हैं। अभी तक ही राजस्थान में भी, इवन जयपुर और उन क्षेत्रों में भी कई जगह पे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं। अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो उसमें पहले 188 होता था उसके तहत प्रतिबंधात्मक इसमें एक आदेश जारी करवाएंगे। और उसके बाद मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो प्लीज़ इस प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं फैलाएं। यदि कोई भ्रामक जानकारी फैलाता है और हमें लगता है कि इंटेंशनली सिर्फ आपने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए या लोगों के मन में भय व्याप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी फैलाई है, तो जो हमारा प्रतिबंधात्मक आदेश अभी निकल रहा है उसके उल्लंघन में आप पे अपराध भी दर्ज किया जाएगा। बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय में आज खेल और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था आदिवासी प्रीमियर लीग यानी कि एपीएल के सीजन 1 के भव्य शुभारंभ का। तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों के उत्साह के बीच इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा शामिल हुए, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे, थाना प्रभारी कामेश धूमकेती और कई सामाजिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आदिवासी युवा साथी और छात्र प्रभाग द्वारा आयोजित इस लीग में कुल 16 टीमें अपनी किस्मत आजमा रही है। आज पहले दिन 4 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में ट्राइबल एम्पायर और जंगल स्ट्राइकर्स के बीच भिड़ंत हुई। ट्राइबल एम्पायर ने 56 रन बनाए, जिसे जंगल स्ट्राइकर्स ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और शानदार जीत दर्ज की। दूसरे मैच में बिरोन ट्राइब और जंगल स्ट्राइकर्स का सामना हुआ। कांटे की टक्कर में जंगल स्ट्राइकर्स ने एक बार फिर बाजी मारी और 4 विकेट से जीत अपने नाम की। दिन के तीसरे मैच में आयरन ट्राइब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंडिजीनियस फोर्स 76 रन ही बना सकी और आयरन ट्राइब ने यह मैच 9 रनों से जीत लिया। वही दिन के आखिरी मैच में इंडिजीनियस फोर्स ने 61 रन बनाए, लेकिन ट्राइबल एम्पायर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर जीत का परचम लहरा दिया। आदिवासी समाज की खेल प्रतिभाओं को निखारने का यह मंच अब सज चुका है। आने वाले दिनों में यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। गति प्रदान करेंगे, अतिथि ग्राफिक्स देंगे और बल्लेबाज तैयार रहे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया सवेरा। 20 फरवरी शनिवार को बालाघाट के वैद रिजेंसी में मिशन अभ्युदय के तहत एक भव्य फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में लॉन्च हुए इस मिशन का शुभारंभ अब बालाघाट की धरती से हो चुका है। बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक राहुल व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सद्भावना फाउंडेशन के संस्थापक अजय यादव ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए अपील की, आर्थिक तंगी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि मिशन अभ्युदय के साथ अपनी ताकत बनाए। यह मिशन उन प्रतिभाओं के लिए वरदान है जो संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप सभी के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का, ऐसी प्रतिभा जो आपके अंदर तो है लेकिन वो कुछ आर्थिक समस्याएं, अदर समस्याएं और भी जो समस्याएं हैं जिनके कारण उभर के सामने नहीं आ पाती और अब हम सभी एक कंप्रोमाइज मोड में चले जाते हैं।
और उस मंजिल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते जो जिसके लिए आप बने हुए हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम वो सीढ़ी आपके लिए बन सकें, वो माध्यम आपके लिए बन सके कि आप वो शिखर जिसके लिए आप मतलब आप जिस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, जो प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। आंकड़े गवाह है इस बढ़ते विश्वास के। अब तक 3000 से अधिक विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं। कड़े चयन के बाद सिवनी से 100 और बालाघाट से 200 यानी कुल 300 विद्यार्थियों को पीएनएसटी, यूजीसी नेट, एमपीपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। शनिवार को हुए इस समारोह में विद्यार्थियों ने न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी बल्कि शिक्षा के इस महाकुंभ से जुड़कर अपने सुनहरे भविष्य की नींव भी रखी।